क्लास 12 स्टूडेंट्स। आई होप आपने मेरा जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें हमने डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट की डिस्क्रिप्शन दी थी वो आपने देख लिया होगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट गो टू दैट वीडियो बिकॉज वो बेस है आज के टॉपिक का, दैट इज डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम समझने के लिए हमें डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट का क्लियर होना बहुत जरूरी है, जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो में था, तो आप उसको जरूर देख लीजिए। डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम हमारी इकोनॉमी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। ये हमारी इकोनॉमी जनरेट करती है। हमारी इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर ये दोनों इनकम्स को डिटरमाइन करती है, जिससे कि हमारी कंट्री की कंडीशन क्लियर में आती है कि हमारी इकोनॉमी सरप्लस इकोनॉमी की तरफ जा रही है या डेफिसिट इकोनॉमी की तरफ जा रही है। इन सब चीज़ों का आइडिया, इन सब चीज़ों के बारे में जो हमारी गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बेसिस पे ही डिटरमाइन करती है, तो ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि डोमेस्टिक इनकम जो है, जो हमारी डोमेस्टिक इनकम मतलब जो इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई है। डोमेस्टिक टेरिटरी मींस हमारे देश के पॉलिटिकल फ्रंटियर में, हमारे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जो इनकम जनरेट हुई है उस इनकम को हम बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन्स रहती है, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत है अगर आपको डोमेस्टिक टेरिटरी पता है क्या होता है, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये दो एस्पेक्ट में पढ़े जाते हैं। ये प्रोडक्शन के एस्पेक्ट में भी पढ़े जाते हैं और इनकम के एस्पेक्ट में भी पढ़ जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अभी आपने सर्कुलर फ्लो मॉडल पढ़ा, उसमें आपने देखा हाउस होल्ड और फर्म्स है। फर्म्स क्या कर रही है? प्रोडक्शन। तो वो जो प्रोडक्शन कर रही है, अगर हम उस प्रोडक्शन की मनी वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो भी आपकी डोमेस्टिक इनकम आएगी। तो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेशन है। और वो जो फर्म्स प्रोडक्शन कर रही है उस प्रोडक्शन के बदले में वो फैक्टर इनकम दे रही है ना हाउस होल्ड को। तो अगर हम हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, उसके फैक्टर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो वो इनकम के हिसाब से डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन निकलेगी। तो इन शॉर्ट है तो एक ही बात, इस हाथ से पैसा इस हाथ में गया, या तो इस हाथ से कैलकुलेट कर लो या इस हाथ से कर लो, इनकम तो सेम ही आएगी। तो इसका मतलब कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें और वो डेफिनेशन हम दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पहले मैं आपको प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मनी वैल्यू मतलब, मनी वैल्यू मीन्स कि अगर हम उसकी मनी वैल्यू कैलकुलेट करें, किसकी मनी वैल्यू कैलकुलेट करें? जो भी प्रोड्यूसर ने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए। मैंने अभी बोला आपको कि प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डेफिनेशन देखेंगे। तो ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किए। ये प्रोड्यूस्ड कहां पे हुए हैं? विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुए हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, लेकिन हो कहां रही है प्रोडक्शन? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, हमारे देश की पॉलिटिकल फ्रंटियर में अगर प्रोडक्शन होगी तो इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट दैट वेदर कैरिड आउट, ये प्रोडक्शन हमारे देश के रेजिडेंट ने करी हुई हो, मतलब हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट ने इसकी प्रोडक्शन करी हो, या किसी नॉन रेजिडेंट ने प्रोडक्शन करी हो। नॉन रेजिडेंट मतलब कोई फॉरेनर है, कोई बाहर से बंदा इंडिया में स्टे कर रहा है, इंडिया में रह रहा है, उसने प्रोडक्शन करी हो, या हमारे देश के पर्सन ने प्रोडक्शन करी हो। हमें यहाँ पे पर्सन की इंपॉर्टेंस को नहीं लेना, किसने प्रोडक्शन करी वो मैटर नहीं करता, वो प्रोडक्शन कहाँ हुई, वेयर दिस प्रोडक्शन इज डन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इसका मतलब यहाँ पे किस चीज की इंपॉर्टेंस है? यहाँ पे प्लेस की इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे प्लेस की इंपॉर्टेंस है। होनी तो भाई डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर चाहिए, होनी तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर चाहिए। करेगा कौन प्रोडक्शन, वो हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इस डेफिनेशन को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, जो अपने देश में प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है जी, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक साल की, हर साल की इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम नेशनल इनकम देखेंगे। नेशनल इनकम मतलब नेशनल इनकम हमारी कंट्री की क्या निकल रही है। नेशनल इनकम में किसको इंपॉर्टेंस देनी है? नेशनल इनकम में आपको पर्सन को इंपॉर्टेंस देनी है। अभी मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नॉर्मल रेजिडेंट समझाया। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं? वो बंदे जो
किसी देश में रह रहे हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में है, तो उस देश के क्या कहलाए जाएंगे? नॉर्मल रेजिडेंट। जैसे जो इंडिया में लोग रह रहे हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाए जाएंगे। तो नेशनल इनकम किनके द्वारा होनी चाहिए? वही सेम डेफिनेशन, इट रेफर्स टू मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे भी हम प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन लेंगे। ये जो भी भाई प्रोडक्शन करी है, ये जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करी है, कौन करेगा प्रोडक्शन? ये बाय नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट मतलब अगर आप इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा वो इनकम जनरेट होनी चाहिए, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू वो प्रोडक्शन होनी चाहिए। तो ये प्रोडक्शन किसके थ्रू होनी चाहिए? बाय नॉर्मल रेजिडेंट, हमारे देश के बंदे के थ्रू होनी चाहिए। वो हमारे देश का पर्सन इंडिया में रह के काम करे या किसी और देश में रह के काम करे, मतलब वो कहाँ पे वो जनरेट कर रहा है वो मैटर नहीं कर रहा, यहाँ पे पर्सन मैटर कर रहा है। ठीक है, बाय नॉर्मल रेजिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट दैट वेदर प्रोड्यूस्ड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी और आउटसाइड, इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो होना, अगर हम नेशनल इनकम ऑफ इंडिया देख रहे हैं तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही होना चाहिए। वो कहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है, कहाँ पे वो बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, इंडिया में या इंडिया से बाहर, वो मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे पर्सन मैटर करता है कि होना तो वो नॉर्मल रेजिडेंट चाहिए। जैसे डोमेस्टिक इनकम में वो प्रोडक्शन होनी हमारे देश में चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में होनी चाहिए, करे कोई भी। यहाँ पे पर्सन मैटर नहीं किया और यहाँ पे पर्सन ही मैटर किया कि वो नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू होनी चाहिए, हो वो कहीं भी, बेशक अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में हो या कहीं बाहर जाके हो। तो इसलिए बिल्कुल डेफिनेशन सेम है। डोमेस्टिक इनकम में प्लेस हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होनी चाहिए और नेशनल इनकम में पर्सन हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए, बाकी दूसरी चीज कहीं पे भी हो। तो इस डेफिनेशन को प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने समझा। अब इसी सेम डेफिनेशन को हम इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज भाई जब प्रोडक्शन होएगी, जब भी प्रोडक्शन होएगी तो उस प्रोडक्शन में हमें किसने हेल्प करी प्रोडक्शन करने में? हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने। तो उनकी जो हमने सर्विसेज ली तो हम उनको क्या देंगे? फैक्टर इनकम देंगे। जिन भी लोगों के हमने फैक्टर सर्विसेज ली इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये सब मैंने अपने पिछले वीडियोस में क्लियर किया हुआ है। ये जो भी हमने उनकी फैक्टर सर्विसेज ली तो हम उनको फैक्टर पेमेंट तो करेंगे ना, हम उनको फैक्टर इनकम देंगे। तो हम उस रिस्पेक्ट से इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट सेम है कि हमारी टेरिटरी होनी चाहिए। इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब वो फैक्टर इनकम जो उन्होंने हमें फैक्टर सर्विसेज दी थी, उसके इन रिटर्न जो हमने उनको इनकम दी, वो और वो इनकम उन्होंने कहाँ अर्न करनी चाहिए? विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। फिर आ गया डोमेस्टिक इनकम में विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, वो इनकम वो अपनी ही टेरिटरी में कमाए। ठीक है जी, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। होनी कहाँ चाहिए वो इनकम अर्न? डोमेस्टिक टेरिटरी में, मतलब वो डोमेस्टिक टेरिटरी में ही हो, कमाए वो कोई भी, हमारा नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो यहाँ पे प्लेस मैटर करी। और सेम नेशनल इनकम, इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। वही फैक्टर इनकम अर्न करी चाहिए, वो अर्न कौन करेगा? नॉर्मल रेजिडेंट, हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट उसको अर्न करेगा। करे वो कहीं भी अर्न, बेशक इकोनॉमिक टेरिटरी में करे या बाहर जाके करे, होना वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट चाहिए। तो यहाँ पे पर्सन मैटर करता है और यहाँ पे टेरिटरी। अगर किसी भी बच्चे को डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट क्लियर है तो उसको ये टॉपिक समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी का होना जरूरी है। पर्सन वो कोई भी हो, हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, अब्रॉड का कोई बंदा। और नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए अर्न किसने करी होनी चाहिए? उस पर्सन ने, नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न करी होनी चाहिए। अर्न वो कहीं भी करे, डोमेस्टिक टेरिटरी में या आउटसाइड। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। तो इन दोनों टॉपिक्स को लिंक टू लिंक बना के इसको जरूर समझें। इट इज अ वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।